बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी ख़बर आपके सामने रखना चाहते हैं और उसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इश्तियाक चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर कानूनदान हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चंद नुकात आपके सामने रखूँगा। आज जो चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज से ही समाअत शुरू कर दी और जो इस हवाले से उनके दरमियान गुफ्तगू हुई, वो आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ख़ारजा को नोटिस, सेक्रेटरी इत्तलात और DGFIA, सदर PFUJ को भी नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही 43 दिन से रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए। इसके साथ ही अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दी गई। इसके साथ ही रिपोर्ट को आज ही जमा करवाने का हुक्म दिया गया। 23 अक्टूबर से आज तक सिर्फ अदालत को मेडिकल रिपोर्ट ही मिल सकी। ये जस्टिस साहिबान की तरफ से रिमार्क्स दिए गए। इसके साथ ही बताया गया कि मशकूक अंदाज में सहाफ़ी का कत्ल किया गया। वज़ारत ख़ारजा से ये बात पूछी गई कि अब तक आपने क्या कार्रवाई की। इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इश्तियाक चौधरी साहब। सर, बहुत बड़ी खबर है। आप देखते हैं पाकिस्तान की सियासत में एक तरफ जो बहुत बड़े ऐसे केसेस होते हैं जिसकी वजह से सिचुएशन बदल जाती है, पूरी कौम की नज़रें होती हैं। ये केस भी ऐसा है, साफ़ती बिरादरी भी देख रही है, बहुत से खतूत भी लिखे गए और सारे लोग इस तरफ सबकी नज़रें हैं कि जिस तरह कत्ल हुआ। आप इसको कानूनी हवाले से कैसे देखते हैं? कितना बड़ा स्टेप है और आगे इसको कैसे प्रोसीड होते हुए देखते हैं? देखें, ये तो वाज़ेह हो गया है कि रिपोर्ट इतने दिन गुजरने के बावजूद जमा नहीं करवाई गई। इसका मतलब यही हो सकता है कि वो रिपोर्ट जब तक राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर जो दाखिला हैं वो उसके ऊपर मुतमिन नहीं होते तो वो रिपोर्ट नहीं पेश की जाएगी। सही है। आपके नॉलेज में है कि सानिया मॉडर्टोन की जो रिपोर्ट थी जो कमीशन की, जुडिशल कमीशन की, अली बाकर नजफी साहब की, वो जारी नहीं हुई थी। पंजाब हुकूमत ने रोक रखी थी कि क्योंकि उंगलियां उनकी तरफ उठती थी। बिल्कुल। तो अगर इस रिपोर्ट को जो जारी नहीं हुकूमत कर रही, जो नहीं दे रही सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सवालात तो उठेंगे कि इसका मतलब ये है कि आप फिर वो जो रिपोर्ट है वो आपको सूट नहीं करती। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है आज कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप FIR दर्ज करें, ये FIR तो दर्ज कर ली इन्होंने थाना रमना इस्लामाबाद में, लेकिन ये अपनी मुद्दइयत में दर्ज की है। सही है। ये बहुत बड़ा मजाक है कानून के साथ, पुलिस की मुद्दइयत में। देखें, जो कत्ल की FIR है। सर यहाँ मैं रोकूंगा, हम पहले इसकी तरफ आ जाएं। जो आज की हियरिंग हुई है ना, जो आज पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप देखते हैं आगे प्रोसीड होते, फिर हम FIR की तरफ आ जाएंगे। देखें प्रोसीड तो होंगे। देखें, जो रिपोर्ट है दाखिल नहीं हुई, प्रोसीड तो होंगे, लेकिन क्या आपको याद है कि सानिया मॉडर्टोन की कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कितने महीनों इन्होंने दबाए रखी। अगर इसी तरह वो दबाए रखते हैं, इसी तरह जब लेटर लिखना था हुकूमत ने, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने तो साल ले गए थे। मतलब ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है ना कि उसको जमा करवाएं। कहा है जमा करवाएं, बट लेट्स सी इट कि क्या ये जमा करवाते हैं, नहीं करवाते। अगर नहीं करवाते तो देखें, तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट देम। आर्टिकल 190 क्लियर है। फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी एड में सब कुछ कर सकती है। और लेकिन इससे भी तो सूरत हाल वाज़ेह हो रही है कि मेडिकल रिपोर्ट जो जमा करवाई है वो भी गैर तसल्ली बख्श, हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने की है, वो अपनी जगह डेफिनेट है। तो ये सारी चीजें हैं। देखें, बात ये है कि इसका मतलब है हुकूमत को कोऑपरेट नहीं कर रही जो करना चाहिए था। तो हुकूमत अगर कोऑपरेट नहीं कर रही और जब जितनी देर तक ये नहीं करेगी तो इनकी तरफ उंगलियां उठेंगी। सही है। अच्छा, दूसरी बात जो हम कर रहे थे, अब FIR पे आ जाए। FIR आज क्यों दर्ज हो गई? हमारे दर्ज हुई है से थोड़ी देर पहले। तो इस हवाले से दो सवाल तो बड़े वाज़ेह उठ गए हैं। एक को उन्होंने अपनी मुद्दइयत में ही दर्ज कर दी और दूसरी बात, इस FIR की कोई वैल्यू भी है कि आप देखते हैं इसको? देखें, FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि ये कत्ल हुआ। ठीक है। जो गलत हुआ ना अभी वो ये हुआ है कि पुलिस को हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी मुद्दइयत में FIR दर्ज करे। पुलिस कहाँ पे FIR दर्ज करती है? पुलिस वहां पे दर्ज करती है जहां पे कोई लावारस हो।
ठीक है, आपको कोई लवारस लाश मिले, आप उसको दफना देते हैं, पहले ऐलान करते हैं भाई इसका कोई वारिस तो नहीं है। जब वो उसका कोई वारिस नहीं मिलता तो आप अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। इस केस में अरशद शरीफ की वालदा जो है वो अग्रीव्ड हैं, उनकी मिसेज अग्रीव्ड है, वो सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि मेरे बेटे की FIR दर्ज की जाए, इसका कत्ल का पता चलाया जाए। अब ये होना चाहिए था, FIR दर्ज होनी चाहिए थी जो अरशद शरीफ साहब की वालदा की मदईयत में या उनकी मोहतरमा मिसेस की मदईयत में होनी चाहिए थी। अब मुझे ये बताएं, पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, अब पुलिस ही कल कला को जो कातिल पकड़े जाते हैं, पुलिस उसके साथ एग्रीमेंट कर लेती है, पुलिस उसके साथ सुलह कर लेती है, तो जो हकीकी मानों में जो अग्रीव्ड है वो कहाँ गए? आप ये बताएं कि ये बहुत गलत हुआ है। इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए कि चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर अरशद शरीफ साहब की वालदा है, आप उनको बुलाते, अब उनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज करते। ये दर्ज किसने, पुलिस की मुद्दत में किसने दर्ज करवाई होगी? इंटीरियर मिनिस्टर ने। ठीक है, मतलब आपके जो राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने कहा कि आप FIR दर्ज कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, इस सारी चीज को अब देखें ना, कौन भेजना चाहता था, किस बिना के ऊपर किसने FIR 16 अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज कराई? बिल्कुल इन्हीं हुकूमत ने करवाई ना। ऐसे ही है, अच्छा, अब ये जो चीजें हैं ये FIR भी इन्होंने खुद दर्ज कर ली। अब तस्नीम हैदर जो उनका नाम है, लंदन में जिन्होंने कहा कि प्लान बना था 2 आदमियों को एलिमिनेट करने का, एक अरशद शरीफ, दूसरा इमरान खान। भले आप उसके ना उस पे यकीन करें उसने जो कहा, ठीक, लेकिन उसका स्टेटमेंट तो है ना ऑन रिकॉर्ड, उसको ले, तो ये जो करबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है ये इकट्ठा करें, ठीक 16 किसने करवाई, तो फिर आपको एक चेन ऑफ एविडेंस मिल सकती है। क्रिमिनल लॉ के अंदर एक चेन ऑफ एविडेंस है जो फिर उस मुकाम तक पहुंचती है जहां जाग पे कत्ल होता है। इसको पहुंचाएगा कौन? इंसाफ का तो आप देखें, मैं आपको बताऊं 2 चीजें अगर अरशद शरीफ साहब की कब्जे में ले ली जाए ना, एक अरशद शरीफ साहब का जो मोबाइल है और दूसरा जो लैपटॉप है, 2 चीजें कब्जे में ली जाएं, 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, कातिल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये मुझे दे 2 चीजें। ठीक है, मेरा अगरचे मैं लॉयर हूँ, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, अरशद शरीफ का मोबाइल और उसका लैपटॉप, ठीक है ना, डेफिनेट है उनको जो धमकियां मिल रही होंगी, जो उनको फोन कॉल्स आ रही होंगी, जो वो सारा डाटा उसमें महफूज होगा, और वो क्यों नहीं अभी तक सामने आया? इट मीन्स वो सामने नहीं आया, ना उनका लैपटॉप सामने आया, ना उनका मोबाइल फोन सामने आया। इसका मतलब ये है कि वो टारगेटेड किलिंग थी। बिल्कुल, ये तो और कीनियन जो पुलिस का जो स्टेटमेंट था मिस्टेकन आइडेंटिटी का, वो गलत है, और उसमें कीनिया पुलिस इन्वॉल्व थी। उसने क्यों रखा हुआ कीनियन पुलिस ने उसका जो लैपटॉप और जो है मोबाइल फोन है? आज जो 95% जो केसेस हैं आपके क्रिमिनल लॉ के अंदर, वो मोबाइल फोन से सब ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है किसी चीज का पहुंचना। तो लिहाजा अब किन लोगों ने ये छुपा के रखा है? क्या हुकूमत पाकिस्तान उनसे लैपटॉप और वो नहीं मंगवा सकती? क्यों नहीं मंगवा? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना इसके ऊपर एक्शन ले। आप सुप्रीम कोर्ट कहे, जो आपकी जो वजारत खारजा उसको कहे कि अरशद शरीफ का जो मोबाइल है और लैपटॉप जो है वो प्रोड्यूस किया जाए, और एक इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके हवाले किया जाए। 5 दिन में कातिल सामने आ जाएंगे। सही है, बिल्कुल। तो ये अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है कि बड़े मशकूक अंदाज में साफी का कत्ल किया गया। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने देखें, मैं तो मशकूक तो डेफिनेट है। देखें, मशकूक क्या है, मतलब ये है कि इसमें तो अब दूसरी राय नहीं है कि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल किलिंग है। एक आलमी जो फिरते हैं, मतलब कीनियन पुलिस भी इन्वॉल्व है, ऑन रिकॉर्ड है कि पैसे लेके वो कत्ल करती है। ठीक है ना, तो तो ये सारी चीजें जो लिंक करेंगी उसके कत्ल को, वो वही है। अच्छा, वो ले लें, लैपटॉप ले लिया और ये एविडेंस सारी इकट्ठी कर लें, तो ये सारी इकट्ठी करके सामने रखें, तो कातिल मैं कहता हूं कहीं बच के जा सकता है। सही है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि ये कब तक सुप्रीम कोर्ट क्या इस हद तक जाएगी कि उसका लैपटॉप
और जो उसकी जो मोबाइल फ़ोन है वो मंगवाएगी वजारत ख़ारजा से और इस टीम का हिस्सा बनाएगी। ठीक। अच्छा, मैं यहाँ अदरवाइज ये केस मैं आपको बताऊं, उसी तरह जैसे सानिया साहिवाल हमारे सामने है, सानिया मॉडल टाउन हमारे सामने है। यही सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि हमारे सामने सानिया मॉडल टाउन है, उसकी मिसाल ले लें, सानिया साहिवाल ले लें, जितने और मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस भी लिए, फिर कमीशन बन गए, फिर वो लंबे प्रोसीजर चलते रहे, आपके सामने अभी तक कोई फैसला नहीं। इसको आप कैसे देखते हैं कि कातिल पकड़े कैसे जाएंगे? क्योंकि यहाँ सहाफ़ती बिरादरी भी है, सिविल सोसाइटी भी देख रही है, और फिर वो सज़ा कैसे होगी उनको? और फिर कीनिया की जो पुलिस है या उसकी हुकूमत, उसका किरदार, उस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? दो हिस्से कर लेते हैं आपसे सवाल के। पहले आ जाते हैं कि कातिल कैसे पकड़े जाएंगे। एक तो मैं कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि सिविल सोसाइटी को बेदार होना चाहिए। सिटीजन्स को, मैं आपके तवज्जो से, आपके चैनल को के तवज्जो से कहूंगा, अवाम को अब बेदार होने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, सानिया मॉडल टाउन हो जाता है, कौम जो है नहीं उठती है उस तरह जिस तरह उठना चाहिए। सानिया साहिवाल हो जाता है, किस तरह बेदर्दी से छोटे मासूम बच्चे हैं बेचारे 4-4 साल के, उनके वालिदैन को आपने गोलियों से भून दिया। ऐसे ही है। और कहाँ गया वो? किसी एक को भी सजा नहीं हुई। सानिया मॉडल टाउन का मुलजिम कोई भी अंदर नहीं है। अच्छा, ये भी अगर उसी तरह एक इवेंट होना है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर। देखिए, निज़ाम इंसाफ आपका कहाँ खड़ा है? निज़ाम इंसाफ ने सानिया मॉडल टाउन के मुलजिमों को सजा नहीं दी, निज़ाम इंसाफ ने आपके सानिया साहिवाल के मुलजिमों को सजा नहीं दी, और इसी तरह अर्श शरीफ के कत्ल में भी निज़ाम इंसाफ वो कातिलों को सजा नहीं दे पा रहा। तो इसका मतलब यह निज़ाम इंसाफ तो फिर जमीन बोझ हो चुका है आपका। तो आपका जो जिसके ऊपर रियासत खड़ी होती है, रियासत जो खड़ी होती है वो इंसाफ के ऊपर खड़ी होती है। आपका जो सिस्टम है वो इंसाफ के ऊपर खड़ा होता है। जब आप इंसाफ नहीं करेंगे, निज़ाम इंसाफ फिर गिर जाएगा। तो फिर डरे उस वक्त से जब फिर लोग इंसाफ करेंगे। तो लिहाजा ये भी एक टेस्ट केस है कि ये क्या हुआ कि ताकतवर जो है वो तो हर दफा बच के निकल जाता है और कमजोर जो है वो उसकी भीड़ चढ़ जाता है। लिहाजा ये इसमें भी इंसाफ होना चाहिए, लेकिन ये तब होगा, मैं आपको बताऊं, जब सिविल सोसाइटी बेदार होगी, जब साफी बरादरी बेदार होगी। मेरा पैगाम है पूरी मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया, और पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ी बरादरी के लिए। देखें, अर्शद शरीफ के साथ जो हुआ है वो कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो सबको खड़ा होना होगा, पूरी कौम को खड़ा होना होगा, फिर आप ये बचा सकते हैं। अदरवाइज फिर इस तरह के सानिहात होते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने सारे इसके हवाले से जो पॉइंट्स है वो सामने रखें। अब आवाम तक ये मैसेज था जो हमने पहुंचाया, अब आपके सामने है सारी सूरत हाल। लेकिन इसमें बार बार वही बात आ जाती है कि सहाफ़ती बिरादरी जो है उसको अपना कंट्रीब्यूशन अदा करना होगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम था, उसका कत्ल हुआ, और आपके सामने है बाकी जितने भी, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जिसने आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया, उसको अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि रियासत की तरफ हम जब देखते हैं तो आपके सामने रियासत का इस वक्त क्या हाल है और आवाम का क्या हाल है। लेकिन इंसाफ, जिस तरह सर ने बात की कि इंसाफ जो है वो एक बुनियादी सतून होता है किसी भी रियासत का, तो किरदार अदा करना होगा सुप्रीम कोर्ट को अपना, और इस केस को खास तौर पे पाया तकमील तक पहुंचाना होगा। अच्छा, एक चीज रह गई थोड़ी सी, वो कीनियन पुलिस के हवाले से। अगर कीनिया पुलिस मोबाइल और लैपटॉप हवाले नहीं करती हुकूमत पाकिस्तान से, इसका मतलब होगा कि कीनिया की पुलिस पूरी इन्वॉल्व है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। मतलब वो हवाले क्यों नहीं करती? रियासती सतह पे मामला वो जो है उसको हवाले करना चाहिए। अगर वो रिफ्यूज करती है कीनिया की पुलिस, इसका मतलब है कीनिया की पुलिस पूरी इन्वॉल्व है। और रियासत को भी आप देखते हैं इन्वॉल्व? देखिए, जब अब अदारे होते हैं ना, लेकिन जब उसकी पुलिस इन्वॉल्व है, तो अगर वो हेड ऑफ द स्टेट भी उसमें कोई इंटरफेरेंस करके वापस नहीं करवाता, तो उसका मतलब है फिर कीनिया तो सारा इन्वॉल्व है। अच्छा, सही। जो हुकूमत है वहां पे, कीनिया से मुराद है कि उसकी जो हुकूमत है वहां पे वो फिर इन्वॉल्व है। लिहाजा इस चीज को भी देखना होगा। सही है, सही। चलें, बहुत शुक्रिया सर। बहुत से जो हकायक हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश की। अब आपका काम है, फैसला आपने करना है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।